जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और बढ़ाएंगे साधनाओं के माध्यम से आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आज का विषय। आज का विषय है भद्रकाली साधना और साधना के लाभ। मेरे साधक मित्रों, कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भद्रकाली को माँ काली का ही एक उग्ररौद्र और तेजस्वी रूप माना गया है, जो धर्म की रक्षा और धर्म के विनाश के लिए प्रकट हुई। शिव वायु पुराण तथा महाभारत की कथाओं के अनुसार शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ में अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित भगवान शिव ने राजा दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र और भद्रकाली को अपनी जटाओं से प्रकट किया। इसलिए वीरभद्र को देवी भद्रकाली का भाई माना जाता है। उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर शिव का पुनः स्थापित किया, मान स्थापित किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया और देवता भी उनसे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव के क्रोध से भद्रकाली का प्रकट हुआ। शिव की जटाओं से प्रकट हुई देवी ने असुरों के विनाश का बीड़ा उठाया। उन्होंने चंद्रमुंड, रक्तबीज, महिषासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का संहार कर देवताओं को भयभीत किया और धर्म की स्थापना की। पूजा के धार्मिक शास्त्रों में भद्रकाली को तंत्र विद्या के अधिष्ठात्री देवी माना गया। यह माना जाता है कि भद्रकाली की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है तथा जीवन में साहस, आत्मबल और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या शत्रु बाधा होती है, उनके लिए भद्रकाली जयंती पर पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भद्रकाली जयंती पर व्रत रखने वाले भक्त प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करते हैं। पूजा के लिए देवी भद्रकाली की मूर्ति अच्छी स्थापित कर उसके समक्ष तांबे मिट्टी के पात्र में जल भरकर कलश रखा जाता है। कलश पर आम के पत्ते और नारियल स्थापित किया जाता है। इसके बाद देवी को लाल फूल, लाल वस्त्र, सिंदूर, चंदन, डोली और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन देवी के मंत्र एवं दुर्गा सप्तशती, काली चालीसा व भद्रकाली स्तुति का पाठ भी किया जाता है। देवी को भोग के रूप में नारियल, गुड़, मालपुआ या चने अर्पित किए जाते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो। पूजा के अंत में दीप प्रज्वलित कर आरती की जाती है और देवी से परिवार की रक्षा, समृद्धि और शक्ति की कामना की जाती है। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को फलाहार या यथाशक्ति ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराकर दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया। माता का स्वभाव एवं कृपा असीम है। माता भद्रकाली रक्षा और अभय प्रदान करने वाली देवी है। वह अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती है, अतः उनकी पूजा और मंत्र जाप श्रद्धा भाव से करना चाहिए। यह देवी अति शीघ्र फल प्रदान करने वाली है तथा हर प्रकार की तंत्र बाधा तथा शत्रुओं से माँ भद्रकाली रक्षा करती है तथा अभय प्रदान करती है। साधना प्रणाली और या माता की साधना किस प्रकार करें, आइए जानें। सर्वप्रथम एक पाटे या चौकी पर माता काली का या भद्रकाली का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान या पूजा स्थल पर आप
माता की पूजा करना चाहते हैं वहां पर लाल कपड़ा अवश्य बिछा लें। उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र या मूर्ति का मुख उत्तर की तरफ तथा आपका मुख दक्षिण में होना चाहिए। फिर काली या भद्रकाली के यंत्र की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए लाल आसन तथा लाल वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को लाल फूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत, गुड़, सिंदूर तथा मिठाइयाँ, नारियल आदि अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि वह आपकी या भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र का ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का जप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला गणेश मंत्र की जप करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से घेरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाएं जो आपकी विघ्न बाधाओं से रक्षा करता है। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें जिससे आपके ग्रह शांत हो और कुंडली के दोष शांत हो। अब अष्ट दिक्पाल पूजन करें तथा विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की करें। तदुपरांत शिव का पूजन कर कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र तथा 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। अब भगवान शिव यानी महाकाल माता रानी के आवाहन तथा मंत्र जाप की अनुमति मांगे। तदुपरांत ही माता भद्रकाली का पूजन व मंत्र जाप प्रारंभ करें। उच्चारण के लिए 1008 मंत्र पर्याप्त है, पर अति आवश्यक हो तो मूल मंत्र का 1.25 लाख जप कर उच्चारण पूरा करें। मंत्र का दशांश हवन का दशांश तर्पण का दशांश मार्जन का दशांश ब्राह्मण व कन्या भोज कराएं। मंत्र सिद्ध होने पर सभी काम बनते देखे गए। यह थी माता भद्रकाली मूल मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली किलकिल फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली किलकिल फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं महाकाली किलकिल फट स्वाहा। 16 अक्षरों वाले इस मंत्र का न्यास तथा पूषण आदि दक्षिणा काली के मंत्र की भांति करें। माता का ध्यान। भद्रकाली का ध्यान निम्नवत मंत्र के अनुसार करें। छुटा क्षमा कोटराची भसी मलिन मुखी मुक्त केची रुदंती नाहम त्रता वदंती जगद खिलमिदम ग्रहसमेकं करोमि हस्ताम्बं धारयन्ति ज्वलदानल शिखा पन्निभ पाशुगमं दन्ते जम्बूफला मे परिहरोतु भयं पातु मम भद्रकाली। उपरोक्त सभी मंत्रों की साधना हेतु पूर्वोक्त दक्षिणा काली की पूजा पद्धति के अनुसार न्यास तथा पूजा आदि नैतिक कृत्य करने चाहिए। केवल बल उत्सर्ग करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ऐं ह्रीं एहि जगन्मात जरगतां जनने ग्रहण बलिं सिद्धिं देहि शत्रु क्षयं कुरु हूं ह्रीं ह्रीं फट फट ओम कालिकाय नमः फट स्वाहा। यह थी माता भद्रकाली की साधना। आज का ज्योतिष का उपाय। जो भक्तगण या जिन भक्तगणों के घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो या
उन्हें लगता है कोई नकारात्मक शक्ति उनके साथ रहती है या उन पर किसी तंत्र बाधा का प्रभाव हो। उन्हें एक छोटी कटोरी नमक लेकर नहाने के जल में डालकर उसमें आधा नींबू निचोड़कर सर के बालों को छोड़कर, चलिए मेरे साधक मित्रों, आज साधना के अंत में अब देता हूँ आपको रोचक जानकारी। अंतःकरण का विकास। इंद्रियों का प्रतिहार करके मूल स्थान में लीन करने से एक और जहाँ ब्रह्म जगत का लोप होता जाता है, वहीं दूसरी ओर इंद्रियों के प्रभाव के कारण उनकी संभोग संभावना निवृत्त हो जाती है। यदि पहले से ही इस चित्र क्षेत्र के में ज्ञान का सार हो तो विशुद्ध अंतःकरण का अभिभाव होता है, साथ ही साथ अंतः जगत का स्फुरण भी होता है। ब्रह्म जगत की भांति अंत जगत में भी समष्टिभूत अंतःकरण सृष्टा है, जिसका भोक्ता व्यक्ति का अंतःकरण है। इससे अंत जगत का अतिबाहिक जगत के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से विशुद्ध अंतःकरण का ब्रह्म विकास है। बाह्य इंद्रियों की भांति अंतःकरण के निरुद्ध वृत्ति की अवस्था प्राप्त करने पर अंत जगत का लोप हो जाता है। इसके पश्चात जीव शुद्ध कारण भूमि में स्थान प्राप्त पाता है। ऐसी स्थिति में समिष्ट कारण बिंदु का स्फुरणात्मक का कारण जगत की दृश्य होता है तथा व्यक्ति तदात्मक भाव में उस दृश्य का दर्शन करता है। यदि सौभाग्यवश कोई भाग्यवान जीव इस मूल ग्रंथि का भेदन कर लेता है तो वह मूल अविद्या के विलास स्वरूप इस मिथ्या प्रपंच के पास जाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शक्ति का विकास स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण जगत नामक 3 रूपों में व्याप्त है। शक्ति के इन 3 विभागों अर्थात आत्मा, देवता एवं भूत रूप में शक्ति की 3 प्रकार की अभिव्यक्ति का अनुसरण करते हुए इसका परिणाम स्वरूप जगत की कारणादि प्रविध रूप में प्रकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख होकर घनी भाव तथा स्थूल तत्व को प्राप्त करने पर एक ओर जहाँ भौतिक तत्वों का अभिभाव होता है, वहीं दूसरी ओर क्रमशः विरल होते होते अतः संकोच अवस्था को प्राप्त कर आत्मा तथा बिंदु पदावाच्य हो जाती है। अतएव यथाकथित आत्मा, देवता और भूत एक ही अदाशक्ति की त्रिविध अवस्थात्मक अवस्था मात्र है। वैसे यह करण लिंग है तथा स्थूल रूपी त्रिविध जगत भी एक ही मूल सत्ता के 3 प्रकार के परिणाम के सिवा और कुछ और नहीं है। शक्ति के साथ शक्ति का संबंध है, संप्रति है। हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। फिर भी यह स्मरण रखना होगा कि इन दोनों के वैषम्य से ही जगत की सृष्टि, संभोग, ईश्वर भाव तथा जीव भाव का उन्मेष होता है। किंतु साम्य अवस्था के तदोपरांत जीव तथा ईश्वर का पारस्परिक भेद तिरोहित हो जाता है। तभी साधक में सृष्टि एवं सृष्टि का यथार्थ बोध व्यापार शुरू होता है। ऐसे योग में ही भूमि तदनुसार समय भाव की उपलब्धि होते होते स्वाभाविक नियम से परम मध्येत अवस्था महासाम्य का प्रभाव होता है। जो व्यक्ति, जो शक्ति सत्ता तथा स्थूल रूप में आत्म प्रकाश किए हुए है, उसका साम्य ही प्रथम साम्य है। उसी प्रकार सूक्ष्म तथा कारण जगत के संपर्क में रहने वाली शक्ति एवं सत्ता को क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करते हैं, वही परम भेद या ब्रह्म तत्व है। महाशक्ति के उद्बोधन के बिना इस अद्वैत तत्व में स्थित लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेश अधिकार पाने की भी संभावना नहीं है। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि भूमि भेद से प्रत्येक स्तर में शक्ति के उद्बोधन की आवश्यकता है। तथा भूमि की सत्ता
अचेतन भाव को त्याग कर स्वयं प्रकाश चैतन्य के साथ एकीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि अद्भुत शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती है और अप्रकाशमान सत्ता कभी चिद्भाव पन्न नहीं हो सकती। वह तो मात्र असत्य कल्प एवं जड़ता की ही एक प्रतीक होती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति साधना के बिना ना तो स्थूल भाव को आयत्त किया जा सकता है और न ही आत्म सत्ता की उपलब्धि हो सकती है। अतः विश्व धरातल पर जितने भी संप्रदाय हैं, शक्ति की आराधना के बिना उनका काम नहीं चलता। जगत के विकास का स्वरूप। दृष्टिमान जगत जिसे हम नाना प्रकार के अनुभव करते हैं, वस्तुतः शक्ति के आत्म प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। यह सूक्ष्म कारण जगत, लिंगात्मक सूक्ष्म जगत तथा इंद्रिय गोचर स्थूल जगत का विकास स्वरूप है। इस विश्व के मूल में जो पूर्ण सत्ता परमार्थिक रूप से विद्यमान है, वही शक्ति का परम रूप है। विशुद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन करने पर भी उसका वास्तविक परिचय नहीं दिया जा सकता। सच्चिदानंद शब्द के वर्णन करने पर भी इसका ठीक ठीक निर्देशन नहीं किया जा सकता। इसी तत्व को मनवाणी गोचर अनिर्देश अवर्णनीय परमार्थ तथा परम पद कहा गया है। यह सत है, यह असत, यह विषय लौकिक विचार के विषय भूत नहीं है। फिर भी लोचना या प्रसंग बस यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमर्श दोनों अंश अभिन्नभूत रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार प्रकाश के बिना विमर्श असंभव है, उसी प्रकार विमर्श के त्याग कर प्रकाश की स्थिति भी संभव नहीं है। यह शिव शक्ति स्वरूप प्रकाश और विमर्श का संबंध ही चैतन्य रूप से प्राप्त महापुरुषों की अनुभूति में आता है। शास्त्रों में प्रचारित होने के बावजूद चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्य अवस्था में व्यक्त ही रहता है। इस अवस्था का दूसरा नाम परम पद है। इसी साम्य अवस्था में महाशक्ति स्वरूप अनादि शक्ति परम शिव के साथ सामरस्य भाव उत्पन्न होकर दृश्य रूप में विराजमान रहती है। स्वरूप दृष्टि से यह अवस्था को एक प्रकार से परब्रह्म भाव का ही निमांतर कहा जाता है, परंतु इसमें इसके स्वरूप भूत स्वतंत्र के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह ब्रह्म तत्व से सर्वथा विलक्षण है। महाशक्ति के परम पद की जो बात यहाँ कही गई है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि यही निष्फल तथा पूर्ण फल परमेश्वर है, क्योंकि निष्फल, निष्कल, सकल तथा सकल विषय की तीन अवस्थाएं, परंतु महाशक्ति सर्वातीत होने के कारण विश्वात्मक होते हुए भी वस्तु विश्वोत्तीर्ण है। अतः विश्वातीत परम पद से इसी स्वतंत्र स्वरूप आत्मविलास से नित्य साम्य के भग्न न होते हुए भी एक प्रकार की भग्नवत अवस्था तथा उद्भव होता है। इस सौम्य देशाम्य के फलस्वरूप गुण प्रधान भाव में 36 तत्व वाले संबित विश्व का आविर्भाव होता है। अखंड परमात्म स्वरूप के शिव शक्ति के से अभिन्न होने पर भी स्वतंत्र जनित शोभ के कारण उसके द्वारा उसी में भेदमय विश्व प्रपंच का उदय होता है। अतएव त्रिविध विभाग विशेष का समस्त विश्व मूलतः इसी शक्ति का विकास है, यह सुनिश्चित है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक इसी तरह रोचक वीडियो और साधनाएं पाने के लिए निरंतर